जो बात वो कह रहे थे, देखिए बुरे समाचार तो लोग बाग लगातार आके देते रहेंगे, बहुत सारी चीजें। बाइबल में यीशु मसीह ने एक मेथड दिया अनसुना करने का। क्या होता है? सुनाई तो दे रहा है, देखिए पड़ेगा, कान पर पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आएगी, लेकिन मैं किसको अपने अंदर लूंगा और किसको छोड़ दूंगा ये तो मेरे ऊपर है। बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत कुछ सुनने में आएगा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि बुरा मानना और बुरा लगना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। किसी को बात बुरी लग सकती है, पर उसका निर्णय है कि उसको माने ना माने। बुरी बहुत सारी बातें लगती है, निर्णय मेरा है कि मैं उसको मानूं और अपने रिश्ते खराब करूं, या फिर निर्णय मेरा है कि नहीं मानूं और आगे बढ़ूं। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी बहुत सारी चीजें जो हमें समझनी है। अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जब अरब वो कह ही रहा था, उसको उसने अनसुना करके क्या कहा आगे, मत डर, केवल विश्वास रख। खबर क्या आई है तेरी बेटी अब खत्म, अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो कुछ कर सकते सब खत्म हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम्हें लग रहा है कि खत्म हो गया है, लेकिन मेरे लिए एक नई शुरुआत का टाइम है, मेरे लिए कुछ नई शुरुआत का टाइम है। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो सोचते हैं कि खत्म हो गया, खुदा कहता है यहां से तो शुरू हुआ है। खुदा कहता है यहां से शुरू हुआ, जहां से तू खत्म कर रहा है वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। अब मैं शुरू करूंगा, और जब मैं शुरू करूंगा, क्योंकि जब तक मैं शुरू करता हूं चीजों को लेवल में लाने की कोशिश करता हूं, नहीं आती चीजें, इधर से उधर से नहीं आएगी चीजें लेवल। लेकिन जब अनुग्रह आता है सब कुछ अपने आप लेवल में आने लगता है, आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनुग्रह यही है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख, तो वो बच जाएगी। अभी आपको हमें यही, फिर यीशु मसीह गया और यार की बेटी को क्या किया? जिंदा किया। आपको पता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है। थोड़ा हम टाइम बचा रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह गया और पतरस याकूब यूहन्ना को लिया और अंदर गया, और यीशु मसीह ने बोला तलीता कुमी, और वो बच्ची जो थी वो जीवित हो उठी। सारा आपने पढ़ा। तो जब वो बच्ची जीवित हो उठी, जो सब कुछ खत्म हो गया था, परमेश्वर ने वहां एक नई शुरुआत आपको और हमें क्या दिखाई है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो निराश मत होना। आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन खत्म हुआ नहीं है। परमेश्वर वहां से एक नई शुरुआत आपके और हमारे लिए देता है। जब कभी परमेश्वर देर करता है तो खुदा को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब लेट आएगा तो लेटेस्ट आएगा। ये बहुत अच्छा चीज है। क्या है? अगर लेट आएगा तो लेटेस्ट आएगा। ये मैंने कहीं स्लोगन सुना था, मुझे बहुत शानदार लगा था। अगर लेट आएगा तो लेटेस्ट आएगा। मोबाइल खरीदना चाहते हो, थोड़ा रुक जाओ, एक अच्छा अपडेटेड वर्जन आ जाएगा कोई भी चीज का। अगर आप कोई चीज अपडेटेड वर्जन के लिए थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है। नवंबर में मत खरीदना, दिसंबर के बाद खरीदो, जनवरी में खरीदो एक अपडेटेड वर्जन उस साल का। बहुत सारी चीजें लेट आएगा पर लेटेस्ट आएगा। इसलिए परमेश्वर अगर कभी देर कर रहा है तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान करना, जब भी खुदा ने देर की है वहां चमत्कार आया है, वहां चमत्कार आया। एक और पद को पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार निकाले मेरे संग, यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय और 1 पद से पढ़िएगा। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पहुंचा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। तो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब रुकिए, 2 वृत्तांत मैंने आपको पढ़ा है और दोनों में बीमार आदमी है। क्या है? एक में याईर की बेटी बीमार है, एक में मार्था और मरियम का भाई बीमार है। दोनों बीमार है और दोनों की कंडीशन सेम है कि ये क्या है? मरने पर है। इसलिए मार्था और मरियम ने जब यीशु मसीह को कहला भेजा, तो यीशु मसीह को जब पता चला कि लाजर बीमार है, तो वहां लिखा हुआ 5वां पद क्या कहता है? और यीशु मार्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आगे, तो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। 5वां और 6ठे पद को ध्यान से पढ़ना। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से क्या रखता था? इसलिए उसने देर कर दी। पता है आपको? 6वां पद कहता है फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और। जब खुदा प्यार करता है तो थोड़ी देर भी लगाता है। पता है आपको? कभी कभी परमेश्वर के, अगर खुदा आपके लिए कर रहा है
इसलिए कहा जाता है, बाइबल में नहीं लिखा लेकिन एक सेकुलर जो टीचिंग है उसमें कहा जाता है कि परमेश्वर के राज्य में देर है पर अंधेर नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, खुदा का काम होता धीमे है लेकिन होता पक्का है। तो क्या जब यीशु ने सुना कि वो लाजर बीमार है तो वो प्यार करता था, इसलिए वहां 2 दिन और ठहर के, और जब वहां पहुंचा तो लाजर क्या था, मर गया था। लाजर मर गया था। वहां पर भी स्थिति ये थी कि बिल्कुल खत्म था मामला, लेकिन यीशु मसीह ने बोला उस पत्थर को हटाओ। मार्था ने बोला प्रभु अब तो दुर्गंध आती क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं खुदा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यीशु मसीह ने वचन कहा, क्या बोला, क्या बोला वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला, परमेश्वर ने कहा हे लाजर बाहर निकला। वचन कहा। आपको पता है कई बार हमें वचन बोलना पड़ता है, मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन आपको और हमें बोलना पड़ेगा। जितना अधिक हो सके हम परमेश्वर के वचन पर मुंह खोलकर हम वचन का अंगीकार करें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यहाँ कुछ बातों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वचन में अभी हमने क्या, यीशु मसीह ने बोला हे लाजर बाहर निकला। अपने मुंह को खोलिए और वचन को लागू करिए अपनी परिस्थिति को, क्योंकि परिवर्तन वचन से आता है। किससे आता है? वचन से। इस बाइबल को पढ़िए, बाइबल को तेज आवाज में बोलिए, और ये वचन है जो हमारे लिए क्या लेकर आएगा? परिवर्तन लेकर आएगा। जब वो सूबेदार का सेवक बीमार था जो मरने पर था, या जो यीशु मसीह को ढूंढता हुआ आया, तो उसने बोला केवल वचन कह दे यहाँ पर और मेरा सेवक वहाँ ठीक हो जाएगा। वहाँ ये नहीं बोला खुदा मेरे सेवक के लिए दुआ कर दे, वहाँ का वचन कहता। आपको पता क्या ही बात, दुआ को मैं नीचे नहीं कर रहा, दुआ महान है, परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े कार्य करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कार्य करता है। क्या है? हमें रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना है, रोज उसको मनन करना है। इसको खाना भी है, इसको पचाना भी है। क्या? इसे खाना भी है और इसे पचाना भी है। वचन पढ़ना भी है और वचन को मनन करना भी है। जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर आपको और हमें बहुत तायत की आशीष देता है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है लगातार। आज जो हमने सिखाया है मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, लेकिन जो सीखा है उसको समझ लीजिए। वचन को सबसे ऊपर रखेगा, क्योंकि वचन ज्योति है और ज्योति हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। जब ये ऊपर रहेगी तो अच्छी रीति से कवर कर पाएगी। कहाँ क्या दिक्कत है? परमेश्वर के वचन में ज्योति है, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ज्योति है, तो इसलिए परमेश्वर के वचन को आत्मसात कीजिए। कहिए कि खुदा तेरे नाम से मैं तेरे वचन के लिए आता हूँ। जबकि हम उसकी उपस्थिति में ठहरे हुए हैं, खुदा से आज ये कहे कि परमेश्वर पिता जो हमने आज तेरा वचन सुना है ये हमारे जीवन में काम करे। खुदा हम वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए प्रभु, हम प्रार्थना करने वाले वचन के अनुसार करने वाले बन जाए। जब इस समय होता है कि हम थोड़ा समय ठहरे और खुदा के लिए अपनी भेंटों को, अपने बीजों को लेकर आए, उससे पहले अपने मनों को तैयार करें और खुदा से कहे प्रभु आज जो हमने परमेश्वर तेरे वचन को सुना है, गहराई से लिया है, खुदा आज हमारी मदद कर। खुदा हम अपने हृदय को खोलते हैं। खुदा मैं तेरे हाथ की तरफ नहीं, मैं तेरे चेहरे की तरफ देखना चाहता हूँ। खुदा जब मैं तेरे चेहरे की तरफ देखता हूँ तेरा हाथ अपने आप खुल जाते हैं। खुदा मदद कर, खुदा हम तेरी ओर देखना चाहते हैं। जब इस समय है कि हम खुदा के लिए अपनी भेंटों को, अपनी बीजों को लेकर आते हैं, दिस इज टाइम फॉर ऑफरिंग। एक जना कोई भी इन बीजों को लेने में जब सहायता करते हैं, जब हमें गीत गाते हैं उसी दौरान इन बीजों को लेने में कोई भी एक जना